गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है, जिसमें अपन ने स्टार्ट किया है पद्य भाग। पद्य भाग में कबीर जी का जीवन परिचय और कबीर जी का जो फर्स्ट पद है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कबीर जी का दूसरा पद। संतो देखत जग बोराना। तो कबीरदास जी क्या कह रहे, हे संतो, हे सज्जन पुरुषों, देखो, जग यानी संसार, बोराना यानी पागल, यह जो संसार है वो क्या हो गया है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच यानी सत्य जब अपन कहते हैं तो मारन यानी मारने को, धावे यानी दौड़ता है। जब हम यहाँ सच बोलते हैं तब तो लोग क्या होते हैं, मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना यानी विश्वास करना। और जब हम झूठ बोलते हैं तो यह संसार जो है वो उस पर विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला। प्रात, प्रात यानी सुबह। स्नाना, स्नाना यानी स्नान। तो नियमों को मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग हमने देखे हैं जो कि प्रातः काल क्या करते हैं, स्नान करते हैं और क्या कहते हैं कि हम अपने नियमों धर्मों का पालन कर रहे हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, आत्म मारी यानी आत्मा को मानकर, आत्मा को मारकर, पखाने यानी पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु यानी कुछ भी, ज्ञाना यानी ज्ञान नहीं है। यानी अपनी आत्मा को मार करके और वो क्या कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मा को तो नहीं पहचान रहे और पत्थर की पूजा करते हैं और उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक यानी बहुत से, पीर ओलिया, पीर ओलिया किनको कहेंगे, जो आप मुस्लिमों में जो गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओलिया कहते हैं। पढ़े किताबे कुराना, किताबे, किताब यानी किताब, कुराना। तो ऐसे बहुत से ओलिए हमने देखे हैं, पीर हमने देखे हैं, गुरु हमने देखे हैं जो कि क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद यानी शिष्य को क्या बताते हैं, तरकीब बताते हैं। किसकी, उनमें हुए जो ज्ञान, उनमें जो ज्ञान है उसके माध्यम से किताब कुरान पढ़ करके वो अपने शिष्यों को क्या बताते हैं, ज्ञान बताते हैं और उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से वो अपने धर्म का पालन करें और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन यानी समाधि लगा करके, डिम्ब यानी घमंड, धरी यानी धर रखा है, बैठे हैं, धारण कर रखा है। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि समाधि लगा ली है और समाधि लगा करके, समाधि किसको कहते हैं, जिसमें बिल्कुल शांत आंखें बंद करके बैठते हैं, तो समाधि लगा ली है और क्या धारण कर रखा है, घमंड धारण कर रखा है, गर्व धारण कर रखा है और मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में क्या है, बहुत घमंड है, गुमान है कि देखो हम लोग समाधि लगा करके बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर यानी पीपल को, पाथर यानी पत्थर, पीपल और पत्थर की तो क्या कर रहे हैं वो लोग, पूजा कर रहे हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ के जो महत्व होते हैं, वास्तव में जो तीर्थ होता है उनके महत्व को वो भूल चुके हैं। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी पहनते हैं, माला फेरते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर छापा तिलक लगाते हैं। अपन देखते हैं ना कई लोग छापा, ये चंदन वगैरह से तिलक बनाते हैं, त्रिशूल सा बना लेते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं। तो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा तिलक लगाते हैं और इससे अनुमान लगाते हैं कि भाई सबसे बड़े भगत जो हैं भगवान के हम ही हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का और जो पीर ओलिए हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान जानते हैं उनका विरोध किया है और उनका मानना है कि पत्थर और पीपल पूजने से भगवान नहीं मिलते बल्कि आत्मज्ञान का होना उनमें जरूरी है। साखी शब्दे ही गावत बोले, साखी गाते हैं लेकिन उन शब्दों का जो महत्व है वो भूल चुके हैं। आत्म खबरी न जानना, स्वयं की आत्मा के बारे में, आत्म यानी आत्मा, खबरी यानी जानना, तो स्वयं की आत्मा जो है उसके बारे में तो वो नहीं जानते हैं और भगवान के नाम पे क्या करते हैं, साखियाँ गाते हुए घूमते हैं और उनके महत्व को भूल चुके हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग क्या कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है। तुर्क यानी मुस्लिम कहे मुझे रहीमाना यानी अल्लाह जो है, खुदा जो है वो मुझे पसंद है। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू लोग तो राम से प्रेम करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि राम हमारे भगवान हैं,
और मुस्लिम जो वो कहते हैं कि रहीम जो है, अल्लाह जो है वही हमारे भगवान है और हमें वही प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुवे, अब आपस में दो यानी दोनों हिंदू और मुस्लिम जो क्या करते हैं, लरी लरी यानी लड़ाई करते हैं। आपस में दोनों जो है धर्म के नाम पर लड़ते हैं। मर्म ने काहू जाना, मर्म यानी उसके महत्व को किसी ने भी नहीं जाना है कि राम और रहीम दोनों एक ही है, दोनों ने एक ही ईश्वर की संतान है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों एक ही हैं। तो इस बात को कोई नहीं जानता है और आपस में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं धर्म के नाम पर। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अभी क्या करते हैं कि घर घर घूमते हैं और क्या मंत्र देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं कि महिमा शिक्षा देते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये हमारे भगवान हैं। महिमा के अभिमाना, और उनका जो वास्तव में जो उनका गुणगान है, महिमा है, उस पर वो उस पर वो अभिमान नहीं करते हैं कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में वो गलत है, बल्कि सभी की महिमा जो है वो अभिमान करने योग्य है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के साथ साथ शिष्य यानी शिष्य भी क्या हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। अंत काल पछताना, यानी गुरु के साथ साथ शिष्य जो है वो भी मूर्ख हो गए, वो भी डूब गए हैं। और अंत काल पछताना, जब अंत काल आएगा, जब अंतिम समय पास में आएगा, उस समय उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है, अपनी आत्मा को पहचाना ही नहीं है, धर्म के नाम पर ही लड़ते रहे हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम बुलाना, ये तो सारी चीज़ें भ्रम में डालने की है और इसी के चक्कर में पड़ करके सब लोग सब कुछ भूल रहे हैं। यानी ये जो संसार है, इस संसार में धर्म जो है या धर्म के नाम पे जो लोग लड़ रहे हैं वो सब क्या है, भ्रम में डालने वाली चीज़ें हैं। वास्तव में तो आत्मा जो है वही सब कुछ है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक यानी कितना भी कहो लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। सहजे सहज समाना, आसानी, सहजे यानी आसानी से, सहज से, ये समझने वाले नहीं है कि सभी क्या है, समान है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है और सभी एक समान है। और राम रहीम अल्लाह खुदा जो भी हैं वो सब के सब क्या हैं, एक ही हैं। वास्तव में इन सब का जो महत्व है वो एक समान है। उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और बाहरी जो दिखावे हैं, छापा तिलक है और इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो ये कबीर जी के पद हैं जिनकी व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करनी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। अब है आपके प्रश्नोत्तर पाठ के साथ। तो पाठ के साथ में आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो ये प्रश्न जो है वो आपको दिया हुआ है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो फर्स्ट वाला जो पद है उसमें से आपको इसका आंसर लिखना है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो वो पंच तत्व आपको बताए गए हैं। आकाश है, पृथ्वी है, आपका अग्नि है, जल है, मिट्टी है, इन सब से मिलकर के मानव शरीर बना है। जैसे बाढ़ी काष्टि काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो ईश्वर जो है वो व्यक्ति के मन में है और उस चीज़ को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से बढ़ई जो है वो काठ को काट सकता है लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि के गुण को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर आत्मा जो है वो व्याप्त है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, क्योंकि उनके लिए उनके राम जो है वही सब कुछ है, ईश्वर जो है वही सब कुछ है और वो बाकी दुनियादारी की परवाह नहीं करते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, क्यों? क्योंकि जब संसार के लोगों को सत्य बात कही जाती है तब तो वो मारने को दौड़ते हैं और जब गलत कहा जाता है तब वो उस पर विश्वास करते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है कि वो पत्थर की पूजा करते, पीपल की पूजा करते, आसन मार के बैठ जाते हैं लेकिन वास्तव में जो ईश्वर है उसे वो नहीं पहचानते, अपने आत्मज्ञान को भूल चुके हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अंत समय आने पर वो पछताते हैं।
और जो वास्तव में उन्हें जानना था वो नहीं जान पाते हैं। उन्हें पता लगता अंत में कि हमने कुछ भी नहीं पाया है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने के बाद किन पंक्तियों में कही गई उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बाहरी जो दिखावे हैं, छापा है, तिलक है, माला है, टोपी है या पीपल और पत्थर को पूजने की बात है, उन सब के माध्यम से विरोध किया गया है। और क्या कहा गया है कि ईश्वर जो है वो व्यक्ति के मन में व्याप्त है और उसे उसी को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 8 प्रश्न जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। शब्दार्थ जो दिए हैं वो भी आप लोग पढ़ लेना, जिससे कि आपका शब्द भंडार जो है वो बढ़े। और तब तक अगला जो वीडियो है, अगला जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।